तो जब बात आती है अब्रॉड की, चाहे वो यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो या कोई भी कंट्री हो, तो हम अगर डिसीजन बना लेते हैं कि हमें अब्रॉड जाना है तो जो सबसे पहली डिफिकल्टी आती है वो है वीज़ा इंटरव्यू। तो जैसे ही हम वीज़ा इंटरव्यू का नाम सुनते हैं हमें थोड़ा सा डर लगा रहता है, डर इस बात का कि हमारा वीज़ा कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। तो घबराइए नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस से जा सकते हो और आप इस वीडियो में अगर मेरी हिंट्स एंड टिप्स फॉलो करोगे तो आपका सक्सेस रेट है वो भी बढ़ सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। तो इस वीडियो को हम 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। तो जो सबसे पहला सेक्शन है वो हम देखेंगे कि क्यों वीज़ा ऑफिसर्स आपके डॉक्यूमेंट्स को बारीकी से नहीं देखते हैं। जो अगला सेक्शन है वो है वीज़ा ऑफिसर्स कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी एप्लीकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो तीसरा सेक्शन है वो है आपसे कौन से सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू में और आपको इनके जवाब कैसे देने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, तो ज़रूर देखिएगा एंड तक। और जो लास्ट सेक्शन है वो है क्या वीज़ा ऑफिसर्स को क्वोटा एलोकेट किया जाता है जिसमें उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी होती है। तो ये कितना सही है या कितना गलत है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हाय, मैं हूं लुइस और मैं पिछले 20 साल से यूके में रह रहा हूं और इस चैनल पे हम बात करते हैं इमिग्रेशन रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर करें। सो लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो आज के वीडियो के लिए मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे नज़दीक में एक पार्क है। मैंने सोचा चलो बाहर जाके एक वीडियो बनाते हैं क्योंकि आज वेदर ठीक ठाक है, थोड़ी वॉकिंग हो जाए और थोड़ी फ्रेश एयर भी मिल जाए। एनीवे, इस टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आज का ये टॉपिक मुझे आपके साथ शेयर इसलिए करना था क्योंकि इस टॉपिक पे मेरी बात होती रहती है मेरे एक दोस्त से जो एक इमिग्रेशन ऑफिसर भी है, बिलीव इट और नॉट। तो मैंने सोचा कि आपसे ये वीडियो शेयर करूँ। काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही यूज़फुल होगी आपके लिए। और अगर कोई सवाल है आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं आपको ट्राई करूँगा सारे क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं जो सबसे पहला टॉपिक है, तो क्यों वीज़ा ऑफिसर्स आपके डॉक्यूमेंट्स पे इतना ध्यान नहीं देंगे, स्पेशली विजिट वीज़ा पे। शायद अगर वर्क वीज़ा है या इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उस पर थोड़ा बहुत ध्यान दे भी दे, लेकिन अगर विजिटर्स वीज़ा है तो उतना कोई ध्यान नहीं देंगे वो। तो जब बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की तो उनके पास उतना कोई टाइम नहीं होता। एक वीज़ा एप्लीकेशन उन्हें डिसाइड करने में उनके पास होते हैं 5 से 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट। सो उतने छोटे से समय में वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने सबमिट किए हैं वो नहीं देख सकते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं देता है। तो ये है रीज़न नंबर 1 कि क्यों वीज़ा ऑफिसर्स आपके डॉक्यूमेंट्स उतनी बारीकी से चेक नहीं करेंगे। तो दूसरा रीज़न होता है कि उनको डॉक्यूमेंट्स में इंटरेस्ट इतना नहीं होता है, वो है डॉक्यूमेंट्स फेक भी हो सकते हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये डॉक्यूमेंट्स फेक हो सकते हैं, एप्लीकेंट्स फेक डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फेक डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, लेकिन वीज़ा ऑफिसर्स ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे फेक डॉक्यूमेंट्स देखे हुए हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ये हो गया रीज़न नंबर 2। और जो रीज़न नंबर 3 है वो है इनके लिए इम्पोर्टेंट है फेस टू फेस इंटरव्यू। तो उसमें उनको ज़्यादा पता चलता है आपके बारे में, यू एज एन इंडिविजुअल आप कौन हो। तो ये बहुत मायने रखता है रादर देन लुकिंग एट डॉक्यूमेंट्स। और जो दूसरी चीज़ आती है वो है कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो इनको समझ में भी नहीं आते। कोई लोकल डॉक्यूमेंट होता है तो वो समझ में नहीं आता है और समझने के लिए इनके पास टाइम नहीं होता है। तो आई वुड से कि आप डॉक्यूमेंट्स पे इतना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। यस, डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी, लेकिन ध्यान में रखिए कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता सारे डॉक्यूमेंट्स जाने के लिए। जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो वीज़ा ऑफिसर ज़रूर चेक करेंगे, जैसे हो गया आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह। लेकिन हर एक डॉक्यूमेंट्स जो आप इनको दोगे, अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी है, तो इनके पास उतना टाइम नहीं होता। तो अगला टॉपिक है वो है वीज़ा ऑफिसर्स के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी एप्लीकेशन में इम्पोर्टेंट होती है। तो जब आप अपना वीज़ा देने के लिए जाते हो और जब आपका नंबर आता है खिड़की पे, आपको बुलाया जाता है, तो उस दरमियान वीज़ा ऑफिसर्स को आपके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो जैसे ही आप वीज़ा ऑफिसर्स की ओर जाने लगते हो तो उस दरमियान वीज़ा ऑफिसर्स आपकी जो फाइल है वो अपने कंप्यूटर पे खोल देते हैं और वहाँ पे वो एनालाइज करना चालू कर देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपने अपनी एप्लीकेशन में फिल की है। तो एज एन एग्जाम्पल वो देखेंगे आपने कौन से वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो देखेंगे कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे जा रहे हो, ये भी चेक करेंगे कि आपकी कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है या तो इंडिया में या कहीं अब्रॉड में, तो वो उनकी सिस्टम पे आ जाएगा। वो ये भी चेक करेंगे कि आपका कोई रिफ्यूज़ल हुआ है वीज़ा में प्रीवियसली। तो अगर रिफ्यूज़ल हुआ है
तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उनको एक्सप्लेन करें कैसे आपने वो सिचुएशन रिजॉल्व कर दी है। तो एज एन एग्जांपल, अगर आपका रिफ्यूज़ल रीज़न था नॉट इनफ फंड्स, तो आपको दिखाना है कि आपने फ़ंड्स कहाँ से अपनी बैंक स्टेटमेंट में सबमिट किए हुए हैं, कितने समय से सबमिट किए हैं। तो आपको उनको कन्विंस करना है कि आपने ये जो इशू है वो रिजॉल्व कर दिया है। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो चांसेस आ कि वो डिक्लाइन कर देंगे आपके वीज़ा को, क्योंकि आप उनके लिए एक रिस्क हो। जो दूसरी चीज़ वो आपकी एप्लीकेशन पे देखेंगे वो है आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। तो आपकी फैमिली में कौन है, पेरेंट्स, वाइफ, बच्चे, तो ये सारी चीज़ें वो एप्लीकेशन पे देखना चाहेंगे। और अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है वही कंट्री में जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो ये भी चेक करना चाहेंगे कि क्या आपने इमिग्रेशन फॉलो किया था, जो भी रूल्स अप्लीकेबल थे उस वीज़ा के लिए, आपने ओवरस्टे नहीं किया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो जो चंद सेकंड्स है उसमें वो एनालाइज कर लेते हैं, और वो ये चीज़ें करने के लिए यूज्ड टू है, क्योंकि इनके पास इतनी सारी एप्लीकेशंस आती है। तो ये बहुत ही फटाफट आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो जल्द से जल्द एनालाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब आप ये सेक्शन फिल कर रहे हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप बहुत ही ध्यान से भरें और जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी आप प्रोवाइड करें, ताकि वीज़ा ऑफिसर्स को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ जाए कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हो या नहीं। तीसरा टॉपिक है वो है आपसे इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जाएंगे और मोर इम्पोर्टेंटली आपको उनका जवाब कैसे देना है। सबसे पहले हम कवर करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वर्क वीज़ा रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस, और उसके बाद हम करेंगे विजिटर्स वीज़ा पे क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस हर एक कंट्री के लिए अप्लाई होते हैं और ये यूके स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं फिर भी आप ये ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको भी बहुत ही सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और वर्क वीज़ा एप्लीकेंट्स को कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और आपको उनका जवाब कैसे देना है। तो जो सबसे पहला सवाल है वो है why do you want to study in the UK or why do you want to work in the UK, या फिर why do you want to go to Canada, USA, Australia, or why do you want to work in one of these countries। तो इस सवाल का जवाब आपको कुछ इस तरीके से देना है। आप उन्हें बताइए कि कैसे जो भी कंट्री आपने सिलेक्ट की है वो आपको अपने फ्यूचर में हेल्प करेगी, उस कंट्री के बेनिफिट्स क्या है। तो एज एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूके का एग्ज़ाम्पल आपको दूं तो आप उनको बता सकते हैं कि यूके इज़ अ मल्टीकल्चरल कंट्री, आई लाइक द मल्टीकल्चरल एस्पेक्ट। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बता सकते हैं कैसे यूके की यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी में मानी जाती है, और यहाँ की जो डिग्री कोर्सेज़ है स्पेशली मास्टर्स कोर्सेज़ वो 1 साल के होते हैं, वेरएज इन दी अदर कंट्रीज़ ये ज़्यादा लंबे कोर्सेज़ होते हैं। तो कॉस्ट के हिसाब से यूके सस्ता पड़ता है। फिर आप बता सकते हैं कि यूके जो है आपको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देती है, यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ही पोलाइट है और जो लोग हैं वो भी काफ़ी फ्रेंडली है यहाँ पे। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप अपनी कंट्री के बारे में दे सकते हैं, और जो भी आप बताए वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोले, डर डर के ना बोले, और आप जो अपने जवाब है वो मेमोराइज करके ना जाए। जो अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो है व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी, या आपने ये एम्प्लॉयर क्यों चूज किया। यहाँ आपको हाईलाइट करना है जो बेनिफिट्स है आपकी यूनिवर्सिटी के। तो अगर जो कोर्स आपने सिलेक्ट किया है उसमें आपकी यूनिवर्सिटी का नंबर लेट्स से टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आता है तो वो आप हाईलाइट कीजिए। अगर आपका वर्क एम्प्लॉयर है तो आप बताइए उनके बेनिफिट्स क्या है। तो आपको ये सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी अपनी यूनिवर्सिटी या अपने वर्क प्लेस के बारे में। तो कुछ ज्यादा नहीं बताना है, शॉर्ट आंसर रखे, हाईलाइट फ्यू की बेनिफिट्स एंड दैट्स इट। फिर जो सवाल आपसे पूछ सकते हैं वो है वेयर इज योर यूनिवर्सिटी लोकेटेड, और वेयर इज योर वर्क प्लेस लोकेटेड, एंड वेयर विल यू लिव। आपको मेक श्योर करना है कि आपको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी या आपका वर्क प्लेस एग्जैक्टली कहाँ पे है। तो पूरा एड्रेस बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कौन सी सिटी में है ये बता दोगे तो इट्स मोर देन इनफ। और आप कहाँ पे रहोगे तो आपको उन्हें सिटी का नाम बताना है, और अगर एड्रेस पूछे तो मेक श्योर कि आपको उस जगह का एड्रेस पता हो। तो जो अगला सवाल है वो है व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स। तो आप उनको बताइए कि आपको इस सब्जेक्ट में क्यों इंटरेस्ट है। तो आप बता सकते हैं कि फ्यूचर में आपको इस फील्ड के रिलेटेड जॉब लेनी है तो इसलिए आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है। तो जो भी आपका रीज़न है उनको सीधा सीधा बता दीजिए। उसके बाद आपको वो पूछ सकते हैं कि डू यू प्लान टू वर्क ड्यूरिंग और आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। तो ये स्टूडेंट स्पेसिफिक है,
लेकिन आप उन्हें सच सच बता दें कि एज अ स्टूडेंट मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगा या करूँगी, और उसके बाद जो 2 इयर्स का मुझे PSW वीज़ा मिलेगा तो उसमें भी मैं वर्क एक्सपीरियंस लूँगा। और ये ज़रूर स्ट्रेस कीजिए कि जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी और अगर आप PSW वर्क वीज़ा लेंगे, उसके बाद आपका इंटेंशन जो है वो है वापस अपनी कंट्री रिटर्न हो जाना है, क्योंकि आपकी जो फैमिली टाई है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आपका कोई इंटेंशन नहीं है वहाँ पे स्टे करने का। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इज़ गोइंग टू कवर योर एक्सपेंस, या फिर आप अपना मूव है वो कैसे फाइनेंस कर रहे हैं। तो आप इनको क्लियरली बता दें कि आपने जो है वो लोन ले रखी है, या आपके पेरेंट्स फाइनेंस कर रहे हैं, या आपको स्कॉलरशिप मिली है। और अगर आपके पेरेंट्स ने आपको फाइनेंस किया है तो बी प्रिपेयर्ड, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उनकी एनुअल इनकम क्या है, उनकी जॉब क्या है। तो ये सारी जो छोटी छोटी डिटेल है वो आप स्टडी करके ज़रूर जाए। जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन में वो वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेबल है। तो जो भी वर्क वीज़ा के एप्लीकेंट है तो आपको ये पूछा जा सकता है कि हाउ मच विल यू बी अर्निंग एंड कैन यू मैनेज योर एक्सपेंसेस। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इंटरव्यू में जाने से पहले आप देख लीजिए कि आपकी इनकम, जो मंथली इनकम है वो आपको कितनी मिलेगी और उसमें से आपका एक्सपेंस कितना होगा। तो आप गूगल पे जाके एवरेज प्राइस आप देख सकते हैं, आपको रेंट कितना भरना पड़ेगा, आपकी ग्रोसरीज कितनी होगी, अगर आपका चाइल्ड केयर है तो आपको चाइल्ड केयर कितना भरना पड़ेगा। तो वो एक आपको रफ फिगर इनको दिखाना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इनको सेटिस्फाई करना है कि आपकी जो वेजेस है वो सफिशेंट है, आप वहाँ पे रह सकते हो एंड यू विल नॉट स्ट्रगल दैट। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा वालों को पूछे जा सकते हैं। और जो अगला सेक्शन है वो है विजिटर्स वीज़ा वालों के लिए। तो आपको कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं? तो जो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन और व्हाट डू यू डू। तो आप इनको बताइए कि आप एक फुल टाइम एम्प्लॉई है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, या आप रिटायर्ड है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही सही इनको बता दे। और आपका जॉब रोल क्या है, तो ज़्यादा कुछ इलेबोरेट नहीं करना है, शॉर्ट एंड स्वीट रखिए। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी फैमिली सिचुएशन क्या है। तो आप उन्हें बताइए, आप अगर मैरिड है तो आप वो बताइए, अगर आप सिंगल है तो आप वो बताइए, और अगर आपके बच्चे हैं तो ये सारी चीज़ें हैं आप उन्हें बता दीजिए। अगेन आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, बी वेरी कंसाइज। जितना आप कम बताओगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो जो अगला सवाल हो सकता है वो है हैव यू विजिटेड UK बिफोर, या हैव यू विजिटेड कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या US, जो भी है। तो आप इनको हाँ या ना में जवाब दें, और आपका आंसर यस है तो आप उन्हें बताइए आपने कौन से ईयर में ट्रैवल किया था, वहाँ कितने दिनों के लिए गए थे, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और आपका पर्पस क्या था। तो शादी थी, इसको भी अभी आना था। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो अगर आपका जवाब यस है तो आप उन्हें बताइए आप कौन से ईयर में गए थे, आप कितने समय के लिए वहाँ पे रुके थे, और आपका पर्पस क्या था। आप उन्हें बता सकते हैं आप ट्रैवलिंग के लिए गए हुए थे, या कोई शादी थी, या कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। तो अगला सवाल आपको पूछ सकते हैं वो है व्हाई डू यू वांट टू विजिट UK या कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो आप उन्हें एक जेन्युइन आंसर दे, जो भी आपका पर्पस है उन्हें बताइए। तो आप बता सकते हैं आप विजिट के लिए जा रहे हो, या आप वेडिंग के लिए जा रहे हो, या आप ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए जा रहे हो। तो जो भी आपका पर्पस है वो आप क्लियर कर दें, और आप अपना ट्रैवल प्लान भी उनसे शेयर कर दीजिए। तो आप उन्हें बता दीजिए, एज एन एग्जांपल मैं UK की बात करूं तो आप बता सकते हैं कि आप 2 या 3 दिन के लिए लंदन में रहेंगे, फिर आप मैनचेस्टर जाएंगे, एडिनबरा जाएंगे। तो जो भी आपका ट्रैवल प्लान है वो आप उनसे डिस्कस कर दीजिए वहीं पे, तो सारी चीज़ क्लियर हो जाए और उन्हें भी एश्योरेंस मिल जाए कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर है और आपका जो मोटिव है वो यहाँ पे ट्रैवल करना है और कुछ नहीं है। और उसके बाद आपको एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ये है कि व्हाट्स योर ड्यूरेशन ऑफ स्टे। आप उन्हें बताइए आप कितने समय तक वहाँ पे जाने वाले हैं, whether it's 1 week 2 weeks, जो भी है। दूसरी चीज़ जो आपसे वो पूछ सकते हैं वो है where will you stay। तो आप उन्हें बताइए कौन सी सिटी में आप रहने वाले हैं, और वहाँ का एड्रेस भी आप बता सकते हैं। अगर आप मल्टीपल प्लेसेस विजिट कर रहे हैं तो आप उन सब का एड्रेस भी आप बता सकते हैं अगर आपको याद है। फिर जो दूसरी चीज़ वो आपसे पूछ सकता है वो है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। तो आप उन्हें बताइए अगर आपका कोई जानने वाला है, पहचानने वाला है, तो आप उन्हें डेफिनेटली बता दीजिए, और आपका उनसे रिलेशन क्या है, वो आप फ्रेंड हो या आपके अंकल है, आंटी है, जो भी है। और जो लास्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है वो है डू यू इंटेंड टू स्टे देयर। तो क्लियरली आप उन्हें बताइए नो, और आप उन्हें बताइए कि इंडिया में आपकी फैमिली है, आपके डिपेंडेंट्स है, पेरेंट्स है, आपका वर्क है, तो बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं, तो आप डेफिनेटली रिटर्न होंगे।
तो विद दैट इट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेक्शन। जो अगला सेक्शन है और लास्ट सेक्शन है इस वीडियो में वो है क्या वीज़ा ऑफिसर्स को कोटा मिलता है सर्टेन अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का। तो उसका आंसर है नो, उन्हें ऐसा कोई कोटा नहीं मिलता जहाँ पे उन्हें एक्स अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी होती है। तो ये एक मिथ है और ऐसा कोई इन्हें टारगेट नहीं दिया जाता। तो आप बिना डरे बिल्कुल बिंदास होकर इंटरव्यू दें और वीज़ा ऑफिसर से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर कॉन्फिडेंट जब आप आंसर दे रहे होते हो और उनसे एक नॉर्मल तरीके से बात कीजिए, डर के बात ना कीजिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो भी एक इंसान ही है, वो आपको खा नहीं जाने वाला है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हम मिलते हैं अगले ही वीडियो में बहुत ही जल्द। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।